नई सुबह वेब रेडियो आपके दिल की आवाज। अस्सलामुअलैकुम लिसनर्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से गुजार रहे होंगे। और दुआ भी यही है कि हमेशा आपकी ज़िंदगी में कामयाबियाँ ही आएँ। और बताइए लिसनर्स के कैसे गुजर रहे हैं आप लोगों के ये दिन। तेज़ी से गुजरता हुआ 2026 मई की शुरुआत हो चुकी है और बहुत अच्छा लग रहा है और पता भी नहीं चल रहा है कि ये महीना कैसे गुजर रहा है, मतलब ये पूरा साल कैसे गुजर रहा है। और आप लोगों का पिछला वीक कैसा गुजरा, आप लोगों ने हमारे शो को सुना और फीडबैक भी हम लोगों को मिलते रहते हैं। तो ये आप लोगों का प्यार ही है कि जो कि हम लोगों को आप लोग इतने अच्छे अच्छे फीडबैक्स देते हैं और हम लोगों का फिर और ज़्यादा दिल चाहता है आप लोगों से मिलने को, आप लोगों से बातचीत करने को, आप तक मज़े मज़े की इन्फॉर्मेशन डिलीवर करने को। तो इसलिए बहुत अच्छा लगता है। मैं हूं आपकी होस्ट मरियम आसिफ और आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो। चलें देर से ही सही, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो। और रात के 9 बज चुके हैं, मंगल का दिन आ चुका है और आप लोग अपने फ़ोन उठाइए और विज़िट कीजिए www.naisuba.org/radio। और अभी हम बढ़ेंगे अपने को-आरजे की जानिब जो कि होते हैं आरजे समीउल्लाह। उनसे भी पूछेंगे कि उनके दिन कैसे गुजर रहे हैं, पिछला हफ्ता उनका कैसा गुजरा और वो आजकल गर्मियां कैसे गुजार रहे हैं। 3-4 दिन से तो गर्मी ने दुहाई दी हुई है, तो फिर पूछते हैं उनसे, उनका माइक ऑन करके। अस्सलाम वालेकुम समी भाई। वालेकुम अस्सलाम और अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजार रहे होंगे। प्रोग्राम आप लोगों के लिए हम लोग लेकर आ चुके हैं महीने का सफ़र। और इस प्रोग्राम में जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग आप लोगों को लेकर चलते हैं महीने के सफ़र पे। तो आप लोग बताइए क्या हाल हैं आप सबके। और आरजे मरियम आप मुझसे पूछ रही थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है, आपकी दुआ है और हमारे लिसनर्स की दुआ है। और मेरी तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर है। जैसे कि आप लोग जानते हैं मुझे पिछले हफ्ते ज़ुकाम था। उम्मीद है कि हमारे इसी तरह लिसनर्स भी ठीक होंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से गुजार रहे होंगे। और गर्मियों की आप बात कर रही थी, तो गर्मियाँ मुझे इतनी पसंद नहीं हैं और गर्मियाँ वाकई शुरू हो चुकी हैं, जिसके साथ परेशानियाँ भी शुरू हो चुकी हैं। क्योंकि गर्मियाँ जब होती हैं तो फिर बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। और आपको पता है कि इस खित्ते में जंग का माहौल है और लाइट का भी मसला है, ऑयल का मसला है, तो इस वजह से लाइट की भी लोड शेडिंग जारी है। और जब गर्मियों में लाइट का मसला होता है तो और भी ज़्यादा मसले मसाइल खड़े हो जाते हैं। इसके अलावा लिसनर्स आप लोग बताइए कि आप लोगों का हफ्ता कैसा गुजरा और आप लोग गर्मियों को किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं और किस तरह से इन छोटे छोटे मसाइल का हल निकाल रहे हैं। और सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि हमारे फ़ोन से हीट हो जाते हैं, हमारे लैपटॉप गर्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। और ये है कि गर्मियों में वाकई बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं। गाँव के लोग अलग ही तरीके से गर्मी को एंजॉय करते हैं। उनके पास तो बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, तो वो उनकी छाँव में बैठ के, हवाओं में बैठ के गर्मी को एंजॉय करते हैं और साथ में कुल्फ़ियाँ भी खाते हैं। और इसके अलावा आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसे एंजॉय करते हैं। वैसे पेड़ पौधों से याद आई कि इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा होने वाली है और हमें चाहिए कि हम दरख्त लगाएं, नए पेड़ पौधे लगाएं और उनको पानी दें। और जो पेड़ पौधे हमारे इर्द गिर्द काटे जा रहे हैं उनको कटने से बचाएं। जितना हम कर सकते हैं उतना हमें अपना फ़र्ज़ अदा करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है और गर्मी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही है और इस बार तो सुपर नैनो भी आने वाला है। खैर अल्लाह ताला खैर फरमाए। हमारे 3 शोज़ ऑलरेडी आप लोग तक पहुंच चुके हैं और ये चौथा शो होगा हमारा। और हम भी काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं आप लोगों के साथ बात करके। और जो फीडबैक आप लोगों के मिलते हैं उनको भी हम काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं और हमें अच्छा लगता है कि कोई ना कोई हमें अप्रिशिएट कर रहा है, अपने वक्त में से वक्त निकाल के हमारे प्रोग्राम्स होने जा रहे हैं। और मज़ीद भी आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी मसला हो, कोई भी अच्छी बात हो या बुरी बात हो, जो भी आप कहना चाहते हो आप कह सकते हैं, अपने दिल की बात कहना चाहते हो आप कह सकते हैं। उसके लिए हमारा नंबर है 0330860075। जी बिल्कुल, नंबर हमारा चेंज हुआ था, पिछले हफ्ते भी हमने आपको बताया था, तो ये अब हमारा नया नंबर है, इस पे आप हमें फीडबैक दे सकते हैं। इस तरह आप लोग ऐसे ही कर सकते हैं, इसी नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक हमारे शो में शामिल हो सकते हैं। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप महीने का सफ़र और आज हम अप्रैल के महीने पर डिस्कशन करने वाले हैं। जी हाँ बिल्कुल, जो कि अभी पिछले दिनों गुजरा भी है और काफ़ी अच्छा महीना गुजरा अप्रैल।
काफ़ी ज़बरदस्त था और कुछ मसाइल भी हुए, लेकिन इवन काफ़ी अच्छा महीना था। बाकी आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का अप्रैल कैसा गुजरा, और जिन लोगों की बर्थडे होती है अप्रैल में उनको हैप्पी बर्थडे, और जिन लोगों की आज बर्थडे है उनको भी हैप्पी बर्थडे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखिए और आप अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से गुजारें इंशाल्लाह, अपने प्यारों के साथ, अपने अपनों के साथ। बाकी आज हम अप्रैल पे बात करने वाले हैं और अप्रैल को शुरू से लेकर एंड तक हम लोग डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि हमारे साथ साथ आपको भी बहुत कुछ सीखने और जानने को मिलेगा। बाकी चलते हैं आरजे मरियम की तरफ और उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहना चाहती हैं अप्रैल के बारे में। जी बिल्कुल, अप्रैल के बारे में आज हम बहुत कुछ कहना चाहेंगे। और रही बात मेरी कि अप्रैल के बारे में मैं अपने ख्यालात का इजहार करूं तो अप्रैल में आजकल जो सीन हो रहा है वो हमारे इधर गांव का सीन ये हो रहा है कि गंदम की कटाई जो है, मतलब हर ज़राअत वाली हर साइड पे यही होता है कि गंदम की कटाई वगैरह होती है। और ऐसा होता है कि लोग बैसाखी को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं बिकॉज़ इसमें मेले वगैरह भी आते हैं। और मैं जब छोटी थी तो मैं मेले में जाती होती थी और मेरी एक जो स्पेशल चीज़ होती थी, मैं कुछ खाती थी ना पीती थी, बस मैंने एक जो छोटे बच्चों वाला मोबाइल होता था मैं वो लेती होती थी और डॉल लाजमी लेती होती थी। लेकिन अब मैं मेलों में नहीं जाती, अब मेरी जगह मेरे छोटे भाई ने ले ली है और ज़ाहिर है वो छोटा है और फिर मैं उससे भी कोई ना कोई ज़िद लगाती रहती हूँ, बहुत मज़ा आता है। और फिर मतलब अप्रैल में बाहर का एंड हो रहा होता है और बाहर का मौसम तो आपको पता है कि हम सभी कितना एंजॉय करते हैं, कितना मज़े का मौसम होता है ये। और अप्रैल में कुछ अनएक्सपेक्टेड वाक़यात भी आए, जैसे कि इस मर्तबा मतलब जिन इलाकों में नहीं भी होती थी वहाँ पर भी यालाबारी हुई है, इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी हुई है, लोगों का इतना ज़्यादा लॉस हुआ है। गंदम जो है वो बिल्कुल गिर गई थी जिसकी वजह से कटाई में इतनी मुश्किलात पेश आई। बाकी रही अप्रैल की बात तो अप्रैल वाकई में बहुत मज़े का महीना है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिली हैं। और मतलब जब हम आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ लेकर आते हैं अपने टॉपिक से रेलिवेंट, तो जब वो हमारे पास पहुँचता है तो हम हैरान रह जाते हैं कि मतलब इस माह में ये भी हुआ था, ये काम भी हुए थे। मतलब जो चीज़ें हम लोगों ने सोची भी नहीं होती तो वो हमें पता चल रही होती हैं। तो वही चीज़ें आज हम अपने लिसनर्स को बताएंगे कि अप्रैल क्यों है और कैसे है, इसमें क्या क्या होता है, इसमें बहुत कुछ होता है। समी भाई, आप कुछ बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत कुछ होता है अप्रैल में। और इस बार अप्रैल में हमारे इम्तहानात भी थे आरजे मरियम, हमारे इम्तहानात भी थे अप्रैल में और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया इस बार। और बारिशें भी हो रही थी साथ साथ और शादियां भी हो रही थी और काफ़ी मतलब एक ज़बरदस्त किस्म का मौसम था अप्रैल का। हाँ वो तो था। और एग्ज़ाम्स हो रहे थे, मतलब कहीं फाइनल हो रहे थे तो कहीं प्री बोर्ड्स हो रहे थे और मेरे भी हो रहे थे, बल्कि कल मेरा लास्ट एग्ज़ाम है प्री बोर्ड का। तो इंशाल्लाह ताला आप लिसनर्स, आप लोग भी, समी भाई आप भी दुआ कीजिएगा कि बस जो हो बेहतर हो। और अभी 10-15 दिनों का ही रेस्ट मिलेगा मुश्किल से, उसके बाद फाइनल आ जाएंगे। तो ये चीज़ें तो चलती ही रहती हैं। और अप्रैल में इस मरतबा बहुत सारी क्लासेस के एग्ज़ाम्स हुए हैं, मतलब 9-10 की तो हुए ही अप्रैल में है। जी बिल्कुल ऐसा ही है मरियम, आपके लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। बाकी इस बार अप्रैल में छुट्टियां भी बहुत हुई हैं क्योंकि जंग चल रही थी तो ज़्यादातर क्लासेस ऑनलाइन हो रही थी और काफ़ी ज़्यादा छुट्टियां हो गई और फिर जुम्मे हफ्ते और एतवार की भी छुट्टी होती थी और ज़्यादातर वैसे ऑनलाइन ही क्लासें हुई हैं और फिर मौसम भी काफ़ी अच्छा था तो स्टूडेंट्स ने वाकई अप्रैल को जम के एंजॉय किया। अच्छा, रमज़ान में जब हम कॉलेज जा रहे थे, मैं तो खैर नहीं जा रही थी क्योंकि इतना नहीं था प्रेशर, और जो बच्चे जा रहे थे स्कूलों वगैरह में उनकी असल मौज बनी थी क्योंकि 10 मार्च से 31 मार्च तक जो है वो छुट्टियां ही छुट्टियां थी। और मतलब अप्रैल में भी काफ़ी छुट्टियां आ गई हैं, मतलब और अब तो मोस्टली उन्होंने वीक में छुट्टियां दे दी हैं। तकरीबन अब फ्राइडे टू संडे होती हैं छुट्टियां, 3-3 छुट्टियां होती हैं बजाय 2 होने के या 1 होने के। तो अब तो बच्चों का मज़ा जो है वो दुबाला है। अगर हम ज़ुबान की बात करें तो ये एक लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ अपायर से निकला है जिसका मतलब खुलना है और मतलब वाज़िया चीज़ों को क्लियर कर देना होता है। ऐसे मतलब हम इसका इस तरह से भी मतलब ले सकते हैं। आप अपने तरीके से बताइए समी भाई। जी बिल्कुल ऐसा ही है और ये लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है अप्रैल और इसका यही मफ़हूम है कि किसी चीज़ का आगाज़ होना, शुरुआत होना, यही हम इसको कह सकते हैं। और आपको ये भी पता है कि पिछले हफ्ते हमने आपको बताया था कि बहुत सारी तहज़ीबों में नए साल का आगाज़ जो है वो मार्च से होता था।
लेकिन ये भी सुनकर आप हैरान होंगे कि बहुत सारी तहजीबों में नए साल का आगाज़ अप्रैल से होता था। अप्रैल के आगाज़ से मुझे कुछ याद आया कि अब अप्रैल में जब यकम अप्रैल आता है तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे होती है, अप्रैल फूल्स। तो ये जो चीज़ है ये अभी अगर हम सोचें तो हमें देखने में ये लगता है कि ये जदीद दौर की चीज़ है, मतलब आजकल के लोग इसको मनाते हैं, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये अगर हम कुछ साल पहले जाएं तो जब साल का आगाज़ लोग अप्रैल से ही किया करते होते थे, ऐसा तो था नहीं कि जो है वो कोई उस टाइम पे ना मोबाइल फ़ोन था, ना कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि फ़ौरन कोई नोटिफिकेशन वगैरह आ जाए या कुछ ऐसा हो जाए कि हम तमाम दुनिया में अपना मैसेज पहुंचा सकें। तो जब फ्रांस ने ये दूसरा कैलेंडर ईजाद किया, जिससे मतलब ये जाहिर होता था कि नए साल का आगाज़ जनवरी से होता था, तो जो जदीद दौर के लोग थे, जदीद कैलेंडर को मानने वाले लोग थे, वो जो पुरानी रिवायत को फॉलो करने वाले लोग होते थे, उनका मजाक बनाते होते थे, उनको ये लोग अप्रैल फूल्स कहते होते थे। और वो उनके साथ इस तरह से करते थे कि उनकी कमर पे नकली मछलियां कागज से बना के पेंटिंग करके और उनकी कमर को लगाते होते थे और कहते होते थे कि ये किसी के भी जाल में फंस सकते हैं। उनको फिर लोग अप्रैल फूल्स कहते होते थे। तो ये जो है ये शुरू से ही है, मतलब जदीद टेक्नोलॉजी या जदीद मजाक नहीं है ये। अगर हम उससे भी पीछे देखें तो ये बहुत पीछे की बात है कि लोग ये एक दूसरे का हंसी मजाक। और ये होता क्यों है? क्योंकि जब हम मतलब गर्मियों का आगाज़ हो रहा होता है, बर्फ़ वगैरह पिघल रही होती है दूसरी साइड पे जहाँ पे मतलब ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, तो लोगों का माइंड वगैरह फ्रेश होता है, उनका दिल चाहता है कि वो कुछ अच्छा करें। ज़ाहिर है अगर सर्दियाँ होती हैं तो हमारा भी बिस्तर वगैरह से निकलने को नहीं दिल करता, लेकिन गर्मियों में जो है वो हम फिर भी थोड़ा बहुत एक्टिविटीज़ को कर लेते हैं। तो ये अप्रैल फूल्स की ये वजह है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बड़े अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। और 1582 से इस दिन को ऑफिशियली फिर मनाया गया, लेकिन ये उससे पहले की बात है। और बिल्कुल आपने सही फरमाया कि जब दूसरा कैलेंडर लॉन्च कर दिया गया कि जब जनवरी से नए साल का आगाज़ होता था, तो जो पुराने लोग थे जिन तक वो खबर नहीं पहुंची या जिनको पता नहीं चला, तो वो फिर भी अप्रैल से ही अपने साल का आगाज़ करते थे जो इस तहजीब से जुड़े हुए थे। तो फिर उन लोगों को अप्रैल फूल बनाना शुरू कर दिया दूसरे लोगों ने कि इनको फंसाना और इनको बेवकूफ़ बनाना इतना आसान है। तो फिर वहाँ से इस चीज़ का आगाज़ हुआ। और वैसे ये बात भी आपने बिल्कुल ठीक बताई कि पुराने रोमी दौर में या ईरानी दौर में भी इस तरह के त्यौहार अप्रैल के आगाज़ से पहले मतलब इस तरह के त्यौहार मनाए जाते थे, जिनमें हंसी मजाक करते थे लोग, घरों से बाहर निकल के हंसी मजाक किया करते थे एक दूसरे के साथ। तो ये तारीख़ बहुत पुरानी है, लेकिन आज अगर हम इस चीज़ को देखें तो ये बहुत ख़तरनाक भी है। और हमें ज़्यादातर कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसी चीज़ों से बच के रहें, क्योंकि ये किसी के फ़ायदे के लिए नहीं होता। मजाक करने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। लोग मैंने देखा है ऐसे ऐसे मजाक कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, ऐसे ऐसे झूठ बोल रहे होते हैं कि जिसकी वजह से दूसरे लोगों को प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। कुछ बीमार होते हैं, मरीज़ होते हैं, जिनको कोई बीमारी होती है, तो वो ऐसी कोई ख़बर सुनते हैं जो मजाक के तौर पे उनको सुनाई जाती है बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो ऐसी खबर सुन के उनको काफ़ी सारे लोगों को हार्ट अटैक हो जाते हैं। मतलब जिनको पता होता है कि आज अप्रैल का फर्स्ट डे है, आज अप्रैल फूल है, उनको तो पता होता है कि कोई ना कोई हमें बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन जिनको पता नहीं होता उनके साथ ऐसे मजाक होते हैं, तो उनके लिए वाकई ये बहुत ख़तरनाक होता है। और वैसे भी हमारा इस्लाम, हमारा मज़हब हमें झूठ बोलने से मना करता है। झूठ कभी भी हमारे लिए या किसी के लिए भी अच्छा नहीं हो सकता, तो हमें इस चीज़ से परहेज़ करना चाहिए। जी, आपने ये बात की कि हमारे इस्लाम में भी झूठ बोलना मना है। और सेकेंडली ये कि बुज़ुर्गों के साथ मजाक करना हमारा बनता ही नहीं है, क्योंकि वो हमारे अजीम जो है वो रहनुमा होते हैं और हमें उनका ख्याल करना चाहिए। मैंने ऐसे ऐसे वाक़यात सुने हैं इस अप्रैल फूल्स के बारे में कि लोग अपने बड़ों से ऐसे ऐसे मजाक करते हैं कि वो स्ट्रेस की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। तो हम अपने ही हाथों से अपने प्यारों को अपने से दूर करते हैं। इस तरह की फजूलियात जो है वो कहलवा के एक दूसरे के साथ एक दूसरे को इस तरह की फजूलियात बता के, तो ये फिर हम लोग इंसान तो नहीं हो सकते इस तरह से। अगर हम लोग ये चीज़ें अपने उसमें करेंगे तो अपनी गुड
एफर्ट्स में लाएंगे तो ये हम लोगों की कहाँ की इंसानियत है। मुझे तो नहीं ये चीज़ समझ आती। जी बिल्कुल ऐसा ही है और हमें इस चीज़ से परहेज़ करना चाहिए, बच के रहना चाहिए और इस तरह से झूठ नहीं बोलने चाहिए। मजाक करने के और भी तरीके होते हैं, बंदा तमीज़ के दायरे में भी रह के हम लोग मजाक कर सकते हैं किसी के साथ, या हंसी मजाक कर सकते हैं, या कोई गेम्स खेल सकते हैं, मतलब दूसरी भी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम इस तरह से बड़ी बड़ी झूठी खबरें बना के किसी को सुना रहे हों कि हम बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो खैर वाकई ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इस साल अप्रैल में क्या कुछ हुआ, 2026 में हम पहले भी बात कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा बारिशें हुई जिसकी वजह से जनूबी पंजाब और ज़राअती जितनी भी इलाके हैं ज़राअत जिनमें गंदम वगैरह की कटाई का वक्त होता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुई कटाई, क्योंकि कटाई के दिनों में ही बहुत ज़्यादा बारिश शुरू हो गई थी और ज़ालाबारी हुई थी, जिसकी वजह से तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा एकड़ पे मौजूद फसल तबाह हो गई, गंदम की फसल। तो बहुत बुरा हुआ और गंदम की फसल की कटाई 2 हफ्ते लेट हो गई बारिशों की वजह से, तो ये एक बहुत बुरी चीज़ थी। इसके अलावा जंग भी चल रही थी दूसरी तरफ और कुछ महंगाई का भी सामना करना पड़ा अप्रैल के महीने में, कुछ पेट्रोल महंगा हुआ और कुछ दूसरी तीसरी चीज़ें। खैर ये चीज़ें तो साथ साथ चलती रहती हैं, क्योंकि जब तक दुनिया जारी है तो ये तो चलता ही रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फिर गंदम की कटाई हो गई, और आपको पता है जब गंदम की कटाई हो जाती है तो फिर किसान अपनी खुशी का इजहार, बैसाखी एक त्यौहार होता है, एक इवेंट मना के उसका इजहार करते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि हमने मतलब गंदम की कटाई खैरियत से कर ली। तो इवन के बहुत सारा नुकसान हो गया इस बार, बहुत सारे लोग अपनी फसलों से महरूम हो गए, लेकिन फिर भी इस त्यौहार को मनाया जाता है। और सिख मज़हब के लोगों के लिए भी ये त्यौहार बहुत ही अकीदत का हामिल होता है, क्योंकि उनकी भी बहुत सारी तारीख जुड़ी है इस त्यौहार के साथ। तो बैसाखी में फिर अलग अलग मेलों का इनकाद किया जाता है और फिर अलग अलग खाने पीने और इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं। सरसों का साग तो सर्दियां जाते हुए ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो बच जाता है वो है गंदल का अचार, जो कि सरसों के साग का अचार होता है, और इस अचार को लोग बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करते हैं। आरजे मरियम, आप बताइए कि आपने गंदल का अचार कभी खाया है? सरसों के साग, जिसको हम साग भी कहते हैं, मतलब उसको गंदल भी कहते हैं, आपने कभी उसका अचार खाया है? कैसा होता है? नहीं, मैंने गंदल का अचार तो नहीं खाया, लेकिन सरसों के साग की अगर बात करें तो वो तो सर्दियों में बनता ही था, और सरसों का तेल ज़रूर खाते हैं, क्योंकि वो फिर आम वाले अचार के लिए उसका होना लाजिम होता है। और आपने बड़े मज़े की बात की अचार से, मुझे याद आया कि अचार जो है वो बनना शुरू हो गया है और अब कच्चे आम भी आना शुरू हो गए हैं आहिस्ता आहिस्ता से। और आपको पता है हमारे यहाँ तो कच्चे आम का सालन भी बनता होता है, मतलब अगर हमारा दिल ज़्यादा टेस्टी खाने को चाहता है तो थोड़ा शक्कर या थोड़ा गुड़ वगैरह या डाल लेते होते हैं, लेकिन मुझे जो है ना वो खट्टी मीठी वो नमकीन ही पसंद है। जो कैरीज होती हैं ना, उसके कच्चे आम कहते हैं जिनको, उनमें अगर हम सौंफ डाल के उनको बना सवार के बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। क्या आपने कभी कच्चे आम का सालन खाया है? जी बिल्कुल, मैंने बहुत खाया है और मुझे बहुत पसंद है। एक तो खट्टा बनता है सालन और एक मीठा सालन बनता है, 2 किस्म के सालन बनते हैं, और मीठे सालन में आप मुख्तलिफ रंग डाल के उसको रंग बिरंगा भी बना सकते हो, तो काफ़ी वाकई लजीज होता है। और ये बात आपने बहुत अच्छी बताई कि अब कच्चे आमों का भी मौसम है और आम अब जो है वो धीरे धीरे पकना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अप्रैल और मई के दौरान ही अचार और आम और ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। वैसे गंदल का अचार भी काफ़ी मज़े का होता है, मैंने खाया है और काफ़ी लजीज होता है। और फिर गंदल को लोग सुखा भी लेते हैं, मतलब जो साग होता है उसको सुखा भी लेते हैं, और सूखा साग भी लोग गर्मियों में पका रहे होते हैं, तो ये भी एक मतलब मज़े की डिश होती है। जब मतलब ताज़ा साग आपको कहीं से नहीं मिलता तो आप सूखा साग जो है वो उसको पीस के ना आप बना रहे होते हो, तो वो भी काफ़ी मज़े का होता है अगर आपने कभी खाया हो तो। नहीं, मैंने गंदल का साग तो नहीं खाया, लेकिन आम का जो है वो अचार खाती हूँ। और हमारी साइड पे ना गर्मियों में साग वगैरह बनता ही नहीं है, ये सर्दियों में ही हम इन चीज़ों को ज़्यादातर लाइक करते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं। और उसको क्या कहते हैं, आम की चटनी भी बड़े मज़े की होती है, और उसका हम शीरा भी बना के रख सकते हैं कि मतलब अगर हम सालन ना बना सके इमरजेंसी में तो उसकी चटनी जो है वो बहुत काम देती है। जी बिल्कुल, और इसी तरह से और भी बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें मशहूर होती हैं और मेले मुनक्कद किए जाते हैं, और मेलों में जाके आप काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हो। और मेलों की बात रही तो हम लोगों ने, मैंने शुरू में ही अपना बता दिया था कि मैं मेले को कैसे एंजॉय करती थी।
थी। बाकी समी भाई आप बताइए, आप मेले को किस तरह से एंजॉय करते होते थे? और वाकई में ये बहुत मज़े की चीज़ होती है कि हर महीने की अपनी खासियत होती है, वो कुछ ना कुछ अपने आप में को एक नए अंदाज से हमारे सामने हर साल रिप्रेजेंट होता है। जैसे इस मरतबा अप्रैल हमारे सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा था। इस मरतबा बहुत सारी बारिशें हुई थी, ज़ालाबारी हुई थी, बर्फ़बारी हुई थी, तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो बाकी अब हम समी भाई से जानते हैं कि वो अप्रैल के बारे में आप क्या जानते हैं। अगली इन्फॉर्मेशन तो हम अब देने वाले हैं आपको। जी बिल्कुल ऐसा ही है और बहुत मालूमात अभी बाकी है। और जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं कि 1 अप्रैल को अप्रैल फूल मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है और हर किसी का अलग अलग तरीका होता है इसको सेलिब्रेट करने का। इसके अलावा 1976 में बहुत बड़ी कंपनी जिसका नाम एप्पल है, वो आईफोन वगैरह और स्मार्ट वॉचेस और बहुत सारे गैजेट्स हम इस्तेमाल करते हैं और बहुत बड़ी कंपनी है, नामवर कंपनी है और बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। और हर साल अपने आईफोन्स लॉन्च करके लोगों के दरमियान मौजूद रहती है और कुछ ना कुछ डिफरेंट करती है ये कंपनी। और इस कंपनी के जो ओनर थे उन्होंने अपने घर की छोटी सी बालकनी से जो है वो इस कंपनी का आगाज़ किया था। उनके पास उस वक्त कुछ भी नहीं था, सिर्फ मजबूत इरादे के सिवा। लेकिन आज इतनी बड़ी कंपनी आप देखें ये बन चुकी है और हमें भी इसे सीखना चाहिए कि मतलब कभी कभी हम सोचते बहुत कुछ हैं लेकिन हमारे पास होता नहीं है कुछ, तो हम मायूस हो जाते हैं, हम पीछे हट जाते हैं कि हम कैसे करेंगे। हमें ये कभी भी नहीं सोचना, बस हमेशा हिम्मत रखनी है और अपने रास्ते पर चलते रहना है, कभी ना कभी आपको मंजिल मिलेगी। जी, ये आपने बात बिल्कुल ठीक की है कि कभी ना कभी हमें हमारी मंजिल ज़रूर मिलती है। और अगर हम जिस चीज़ को चाह रहे होते हैं अल्लाह ताला हमें उससे बेहतर नवाजते हैं। अगर हमें हमारी मर्ज़ी के मुताबिक कोई चीज़ नहीं मिल रही होती तो अल्लाह ताला ने उसमें हमारे लिए कोई ना कोई बेहतरी ही रखी होती है। और अगर मैं बात करूँ तो 1892 में जो है वो जनरल टेक्नोलॉजीज़ का आगाज़ हुआ था। मतलब बहुत सारी चीज़ें अप्रैल में ईजाद होती हैं। इसके आगे अब हम समी भाई से जानते हैं कि वो अप्रैल के बारे में क्या जानते हैं, उनके पास क्या इन्फॉर्मेशन है अप्रैल के हवाले से। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और 4 अप्रैल की अगर हम बात करें तो 1975 में जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का आगाज़ हुआ, जो कि बहुत बड़ी कंपनी है अगेन। और एप्पल के बाद माइक्रोसॉफ्ट भी बहुत बड़ी कंपनी है जिसके हम लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स में और इसके और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं और बहुत बड़ी कंपनी है सॉफ्टवेयर। और ये 4 अप्रैल को इसका आगाज़ हुआ था माइक्रोसॉफ्ट का। इसके अलावा 4 अप्रैल बारूदी सुरंगों से आगाही का आलमी दिन मनाया जाता है। तो ये 2 चीज़ें हैं जो 4 अप्रैल को हुई थी। एक तो माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी का आगाज़ हुआ था और इसके अलावा बारूदी सुरंगों से भी आगाही का आलमी दिन मनाया जाता है 4 अप्रैल को। जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और 15 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक डूबा था, जो कि मेरा ख्याल है कि एक बहरी जहाज़ था और जिसने उस जहाज़ को बनाया था कि उसका ख्याल था कि तो खुदा भी तो बना उस बिल्ला नहीं डुबो सकता। लेकिन ग्लेशियर्स टूटने की वजह से अल्लाह ताला ने उसका गुरूर खाक में मिला दिया और वो खुद भी उसी में मौजूद था और वो डूब चुका था। तो इसलिए कहते हैं कि हमें गरूर किसी भी चीज़ पे नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो बहुत बड़ी है। तो आपके सामने ये एक एग्जाम्पल भी हम दे रहे हैं कि वो टाइटैनिक डूबा था। उसके अलावा 30 अप्रैल 1945 को हिटलर की खुदकुशी हुई थी, उसने खुदकुशी की थी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और 5 अप्रैल को शहूर और ज़मीर का आलमी दिन मनाया जाता है, जो कि अमन और मोहब्बत को फ़रोग़ देने के लिए ये दिन मनाया जाता है। और हमें चाहिए कि हम इस दिन को भी सही तरीके से समझें और इसका सही तरीके से हम पूरा साल ही इस्तेमाल करें, क्योंकि इंसानियत ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर हम एक दूसरे का दर्द समझते हैं तो लोग भी हमारा दर्द समझते हैं। अगर हमें इतना शऊर होता है और हम अच्छे अच्छे काम करते हैं, अच्छे अच्छे अमाल करते हैं, तो फिर हमसे लोग मुतासिर होते हैं और हमारे लिए नए रास्ते खुद ब खुद खुलते चले जाते हैं। तो इस दिन को मनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही साबित करना है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस दिन को मनाने का मकसद सिर्फ ये साबित करना है कि हमें ना सिर्फ अपनी सेहत का ख्याल रखना है बल्कि अपनों का और अपने साथियों का भी ख्याल रखना है। और मैं अगर आपको बात करूं 7 अप्रैल की, तो वो यौम सेहत भी मनाया जाता है।
अभी मैंने जो है आलमी यौम शऊर की जब समी भाई बात कर रहे थे तो मैंने सेहत को थोड़ा सा छेड़ दिया था, लेकिन सेहत की बात तो अगर हम करेंगे ही, लेकिन हमें एक दूसरे की ज़रूरियात वगैरह का भी ख्याल रखना चाहिए। और जैसा कि मैंने बात की यौम सेहत की, तो यौम सेहत की बात यह है कि हमें अपना ख्याल रखना चाहिए और दूसरी तीसरी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए जिनसे हमें जो है वो बहुत सारी बीमारियां लग सकती हैं। तो हमें अपना भी ख्याल रखना चाहिए और अपनों का भी ख्याल रखना चाहिए। और इस दिन को मनाने का मकसद यही होता है कि बीमारियों से बचाव के लिए आगाही देना होता है कि हम बीमारियों से कैसे बच सकते हैं। जी बिल्कुल, आज मरियम आपने यौम सेहत की बात की। जान है तो जहान है, सबसे बड़ी बात ही यही होती है और हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। तो इसी से आगाही का ये दिन मनाया जाता है ताकि लोगों तक आगाही पहुँचे। जी हाँ, आपने सही कहा कि हर चीज़ की बरवक्त तशखीस होना ज़रूरी होती है। और अगर बात करें 25 अप्रैल की, तो 25 अप्रैल को मलेरिया डे मनाया जाता है, जो कि अब सबको पता है कि मलेरिया जो है वो मच्छर के काटने से होता है और वो कितनी बुरी बीमारी है। और वो फिर एहतियात की ही वजह से, अगर हम एहतियात करेंगे तो वो हम उससे सेहतयाब हो पाएंगे। और जैसा कि आजकल जो है वो गर्मियों का मौसम है, तो मच्छर जो है वो काफ़ी मिकदार में आते हैं। रात में जो है वो काफ़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है और लाइट अगर चली जाती है तो फिर तो हम सुकून से रह ही नहीं पाते हैं, क्योंकि मच्छरों की मिकदार इतनी ज़्यादा होती है कि हम खुद को संभालने के काबिल ही नहीं रहते जब तक हमारे पास कोई हवा लेने वाली पंखी या कोई इस तरह की चीज़ें ना हो। तो ये जो चीज़ें हैं, ये इस दिन का मकसद भी यही होता है कि हमें आगाही देते हैं कि हमें मलेरिया से कैसे बचना है, मच्छरों से खुद को कैसे बचाना है और बीमारी से खुद को कैसे बचाना है। जी बिल्कुल, ऐसा ही है। अपनी साफ़ सफाई का ख्याल रख के हम मलेरिया जैसी बीमारी से भी बच सकते हैं। बाकी इसके अलावा अप्रैल 10 को यौम आइन मनाया जाता है पाकिस्तान में, जिसमें 1973 अप्रैल 10 को हमारा मुत्तफ़िक़ा आइन मंजूर हुआ, पेश किया गया और मंजूर हुआ, और इस वजह से इस दिन को हम यौम आइन के तौर पे मनाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। और यौम आइन हम लोग मनाते हैं। अच्छा, हम जब भी कोई ना कोई शो लेकर आते हैं, हमारा ये आज चौथा शो है, तो हर महीने में कुछ ना कुछ नई तब्दीली आई है हमारे मुल्क में कुछ महीनों में कोई नई इजादात हुई हैं और तो कहीं नई सियासतदानों ने जो है वो कदम रखा। तो आप भी बताइए समी भाई, अगर आपकी नॉलेज में इसके अलावा कोई और बात है तो। जी बिल्कुल, 12 अप्रैल को खलाबाजों का आलमी दिन मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन खला में पहली बार इंसान ने परवाज़ की थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए, खला में परवाज़ करने का, और इससे आगाही का, ताकि हमें पता चले कि ये कब हुआ था और कैसे हुआ था। तो ये 12 अप्रैल को मनाया जाता है। आपको हमने मज़े की इन्फॉर्मेशन अभी भी देनी है, लेकिन वक्त हमारे पास बहुत थोड़ा सा है। तो बताइए लिसनर्स, आप हमें कि आपको हमारा शो कैसा लगा है, और आप बताने के लिए डायल कर सकते हैं 0330860007 हमने आपको प्रोग्राम के शुरू ही में बता दिया था। और विजिट करें www.naisuba.org/radio। यहाँ पर आप हमें सुन सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है लिसनर्स जब आप लोग हमें सुनते हैं। आप लोगों के बहुत अच्छे फीडबैक्स आते हैं। तो काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन मैंने भी दी आप लोगों को, समी भाई ने भी दी, लेकिन समी भाई कुछ बताना चाह रहे थे। इनसे हम जानते हैं कि ये अपने किन ख्यालात का इजहार करना चाह रहे थे, क्या ऐसी चीज़ इनके जहन में अप्रैल के हवाले से अभी घूम रही है जो कि वो हम तक पहुंचाना चाह रहे हैं। तो बताइए समी भाई, आप क्या बताना चाह रहे थे। जी बिल्कुल, अप्रैल में बहुत कुछ हुआ था, और वैसे सभी महीनों में कुछ ना कुछ हो रहा होता है। तो हम अगर 21 अप्रैल की बात करें तो इसमें आलमी जिद्दत और तख्लीकारी का दिन मनाया जाता है, इंसान की तख्लीकात को देख के। तो इस दिन को मनाने का मकसद सिर्फ यही है कि इंसान ने अपने दिमाग की मदद से क्या क्या चीज़ें तख्लीक की और क्या क्या चीज़ें ईजाद की। तो इस दिन को इस वजह से मनाया जाता है। ये एक बिल्कुल यूनिक इन्फॉर्मेशन है। उसके अलावा 22 अप्रैल को मदर अर्थ डे आता है, जो कि मौसम की तब्दीलियों के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें होती है और बदलते मौसम के हवाले से ही आगाही दी जाती है इसमें कि किस मौसम में क्या बदलाव आ रहा है। अच्छा, एक बात और कि अप्रैल जो है वो फल्कियात के हवाले से भी जो है वो बहुत अहम है, क्योंकि इसमें 14 से 22 अप्रैल तक वो है पिंक मून का होता है आगाज़। और फिर इसी महीने में यूनस और यूरेनस जो है वो आपस में मिलते हैं और फिर
कुछ सितारों के मलबे जो है वो हमारी फिजा से टकराते हैं, तो बहुत सारे जो है नए नए हम लोगों को कारनामे अप्रैल में देखने को मिलते हैं। क्या ख्याल है समी भाई? जी बिल्कुल ऐसा ही है। 22 अप्रैल को मदर अर्थ डे मनाया जाता है। इसको मनाने का मकसद यही होता है कि मौसमी तब्दीली के हवाले से हमें आगाही फराहम की जाए, किस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और किस तरह से हम अपने माहौल को साफ़ सुथरा रख सकते हैं, आलूदगी से पाक कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपने फल्कियात की बात की तो बिल्कुल ऐसा ही है। 15 से 30 अप्रैल तक हमारी ज़मीन जो है वो एक ऐसी जगह से गुज़रती है जिसमें हमें ज़्यादातर टूटे हुए सितारे और इस तरह की ज़्यादातर चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसकी वजह यही है कि हमारी ज़मीन एक मलबे के दरमियान में से गुज़रती है। फिर हमें ऐसे नज़ारे इस वजह से देखने को मिलते हैं कि वहाँ से पत्थर उड़ के जब हमारी फ़िज़ा से टकराते हैं, ज़मीनी फ़िज़ा से, तो वो तब जल जाते हैं, चिंगारियाँ निकलती हैं उन पत्थरों से। तो वो हमें दूर से ऐसे नज़र आता है जैसे सितारे टूट रहे हैं। तो ये एक बात है। बाकी इस महीने में बहुत सारे सितारे सूरज के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। ज़्यादातर सितारे सूरज के करीब होते हैं, तो बहुत सारी जो है वो तब्दीलियाँ होती हैं। इसके अलावा हम अगर 23 अप्रैल की बात करें तो 23 अप्रैल को किताबों का आलमी दिन मनाया जाता है, बशमूल अंग्रेज़ी ज़ुबान और स्पेनिश ज़ुबान का। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए और उनका मुतालिया करना चाहिए। इसके अलावा 24 से 30 तक हिफाजती टीकों के जो है वो आगाही हफ्ता मनाया जाता है और बाकायदा तौर पे टीमें भेजी जाती हैं घर घर हिफाजती टीके लगाने के लिए। तो ये भी बहुत ज़रूरी है और हमें चाहिए कि जो गवर्नमेंट की तरफ से टीम आई है हिफाजती टीके लगाने के लिए हमारे बच्चों को, या ज़रूरी टीके लगाने के लिए आई है, तो हम उनका ख्याल करें, उनको रिस्पेक्ट दें और उनको सपोर्ट करें। पोलियो के कतरे हम अपने बच्चों को लाजमी पिलवाएं। और दूसरी बात यह है कि आजकल तो कुछ फ़ेक टीमें भी हैं, तस्दीक करना बहुत ज़रूरी है। फ़ेक टीके लेकर आते हैं और पता नहीं उनमें किस तरह के केमिकल्स होते हैं, तो हमें ऐसी चीज़ों से भी बचाव करना चाहिए। तो इस वजह से ये हफ़्ता मनाया जाता है ताकि लोगों को सही आगाही फराहम की जाए। तो बहुत कुछ हमने बता दिया आरजे मरियम, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। मैं घड़ियों की तरफ देख रहा हूँ और अब हमें इजाज़त चाहनी होगी अपने लिसनर से। उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम इन्होंने बहुत इंजॉय किया। हमारे पास कुछ फ़ीडबैक्स भी हैं और मैं चाहता हूँ कि आप बताएं हमें किसने फ़ीडबैक दिया और हम उनका नाम शामिल करते हैं। इसके बाद हम इजाज़त चाहते हैं। जी हाँ, ये हमारे लिसनर्स का अपनापन है, उनकी मोहब्बत है हमारे साथ, जो कि हम लोगों का प्रोग्राम सुनना नहीं भूलते और हमें फीडबैक देना नहीं भूलते। तो ये उनका बड़ापन है। वाकई में हमें हर शो में जो है वो फीडबैक दिए जाते हैं। तो जिन्होंने इस दफ़ा हमें फ़ीडबैक दिया वो हैं पिरह मुनीर, बहुत अच्छी हैं और वो बहुत अच्छी लिसनर्स भी हैं, आरजे भी हैं। वो हमारा शो सुनती हैं और हमें बताती हैं कि हमने इस प्रोग्राम में जो है वो कितनी अच्छी चीज़ें आप लोगों को बताई और क्या उन्होंने नई चीज़ों के बारे में सुना इस प्रोग्राम में। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमारे पास टाइम रह गया है बहुत ज़्यादा कम और बातें बहुत सारी थी, कुछ हमने आपको बता दी, कुछ रह गई हैं, लेकिन 1 घंटे में हम कितना कुछ आपको बता सकते थे। तो हमारे जाने का हो रहा है वक्त। आप सुनते रहिए नई सुबह वेब रेडियो। अगले मंगल इसी चैनल पर इसी टाइम हम आपसे मिलेंगे और इंतज़ार रहेगा हमें आपसे मिलने का। तो आप सुनते रहिए नई सुबह वेब रेडियो। मैं चाहूँगी अब आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जी बिल्कुल ऐसी ही बात है। बाकी मरियम एक बात है, इस टाइम पे तो हम इजाज़त लेते हैं मजाक कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अगले हफ्ते इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी और बहुत शुक्रिया फिर आपका, आपने तारीफ़ की और उन्होंने ख़ास तौर पे कहा कि हम लोग बहुत यूनिक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं और हमारा टॉपिक बहुत यूनिक है। इसके अलावा सबा भी हमें सुन रही थी और आयशा भी हमें सुन रही थी, आरजे आयशा और आरजे सबा, इनका भी बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम को पसंद किया। और बिल्कुल हम आपसे अगले हफ्ते मिलेंगे। कोई भी बात ऐसी रह गई हो जो आप चाहते हो कि हम जो है वो बताएं आप लोगों को और हम बताना भूल गए हों, तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जैसे कि हमें जो है वो आरजे पीरे ने बताया था कमेंट में ही कि पिछले प्रोग्राम में हमने जो है वो 8 मार्च को डिस्कस नहीं किया था, जिसमें ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जाता है, जो कि बहुत ज़रूरी था डिस्कस करना। मुझे पर्सनली तौर पे ये दिन याद था, लेकिन यह है कि कुछ ऐसी मसरूफियात थी, ऐसी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मुझे प्रोग्राम डिलीवर करते हुए, मतलब आप लोगों से बातचीत करते हुए याद नहीं आया। और वाकई ये दिन मनाया जाता है 8 मार्च को ख़वातीन का
आलमी दिन। और इस दिन को मनाने का यही मकसद होता है कि ख़वातीन के बारे में जो है वो आगाही फराहम करना कि ख़वातीन भी जो है वो किसी से कम नहीं हैं, वो भी बहुत कुछ कर सकती हैं, अपना लोहा मनवा सकती हैं। और बहुत सारी जगहों पे ख़वातीन ने अपना लोहा मनवाया भी है और इस दिन को इस वजह से मनाया जाता है। बाकी बहुत शुक्रिया, आपने हमारा प्रोग्राम सुना और हमें पसंद किया। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।